हाँ यार मैं आप बिल्कुल सीना ठोक के आप इस मान लीजिए बिल्कुल 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 धमाका हूँ मैं। एंड यू हैव गॉटन योर दिवाली गिफ्ट टू अदर्स एंड यू गिवन इट टू योरसेल्फ एज वेल। या राघव, आपने काफ़ी साल तक ये कोशिश की थी कि यू be in a situation where you get different kind of roles, Yes. where you get opportunities जहाँ पे आप दिखा तो सको आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है आप उस पोजीशन में हो अब, एंड जो मशक्क़त होती है उसके पीछे आई थिंक इट्स एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल। बिल्कुल हूँ मैं उस पोजीशन में हूँ कि अब कम से कम जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मुझे डायरेक्टली कॉल करके बोल पा रहे हैं कि यार वी वांट टू टेक यू इन दिस फिल्म एज अ लीड, वी वांट टू टेक यू इन द फिल्म एज अ लीड। सो यही करने में आया था यार, और यही करूँगा। आई रियली वांट टू यू नो, होता नहीं है पहले टर्फ में खेल रहे थे, अब ओलंपिक साइज उसमें खेल रहे हो आप ग्राउंड में, तो बस ये फ़र्क हो गया है। हम काफ़ी बार डिस्कशन सुनते हैं और आपने भी कहा हुआ है, एक आपका एक बहुत बैलेंस्ड व्यू है क्योंकि आप हो ट्रू ब्लू आउटसाइडर, पर आप में बिटरनेस थोड़ी कम है, आपने भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल की है मुझे पता है, पर आई थिंक यू गेट टू लुक एट लाइफ विद अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म, बिकॉज हम इतनी कहानियाँ सुनते हैं उस स्ट्रगल की, उस अपनी पहचान बनाने की, तो कभी कभी उसमें यू नो यू रियली फील दैट हमको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला है। हाउ डिड यू बैलेंस दैट एटीट्यूड? वो बहुत ज़रूरी होता है ना राघव। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रगल कभी ऐसी रही नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रगल, मेरे पास हमेशा काम रहा है क्योंकि मैं बहुत चीज़ें करता था। मैं डांस नहीं होगा तो कोरियोग्राफ कर लूँगा, कोरियोग्राफ नहीं होगा तो होस्टिंग कर लूँगा, होस्टिंग तो एक्टिंग कर रहा हूँ अब। तो मैं शुरू से जब डांस किया तो आई रियली एन्जॉयड दैट फेज ऑफ माइंड। आई वॉज फुल्ली देयर हैविंग फन विद इट। Then I started choreographing, I was having fun with it. Then I started hosting, I was really there. और अब मैं एक्टिंग, ऑफ कोर्स मैं शुरू से चाह रहा था कि कोई ना कहीं रोल में मेरे को हो जाए, कुछ हो जाए। काफ़ी फिल्म्स की है मैंने, तो अभी वो मुझे मौका मिला है। वो क्या है कि अपने क्राफ्ट पे काम करके रखो, अपनी कील कांटे कसे रखो और लोहा गर्म रखो, तो हथौड़ा जब पड़ता है तो अच्छा पड़ता है। तो वो किल में और बैड्स ऑफ बॉलीवुड में और 11-11 में, इन सब चीज़ों में वो हुआ। क्या ये कोशिश रही है कि आपको बहुत इजीली स्टीरियोटाइप कर दिया है कि कर दिया जाता है एक्टर्स को, और आप कॉमेडी इतना सही करते हो बिकॉज ऑफ स्टेज का आपका एक छवि बन जाता है ना टेलीविजन की वजह से कि हाँ बहुत टैलेंटेड है, पर मुझे लगता है कॉमेडी अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है आपने कोशिश की है कि आई डू नॉट वांट टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है फिर वही मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। इज माय असम्पशन करेक्ट? यस बिल्कुल। मैंने बहुत टाइम तक कॉमेडी मना की थी, एंड देन किल हैपेंड, and then I did Bads of then I did 11-11 as a protagonist, उसमें बहुत इंटेंस कैरेक्टर था मेरा। then I did Bads of Bollywood. now the best part with me is कि लोग मुझे स्टीरियोटाइप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं मुझे एक चीज़ में, और हर चीज़ जो मैं आगे फ्यूचर में कर रहा हूँ इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। तो वो बहुत रेयर होता है यहाँ पर इंडिया में, वरना एक्टर्स को एकदम से वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे अब ये लोग अलग अब एज ए लीड में भी रोमांटिक है, एक्शन है, ट्रेजेडी है, तो इन सब चीज़ों में एक द पैराडाइज है विच इज़ माई तेलुगु डेब्यू। सो ये सब चीज़ों में थैंक यू। नानी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी। धमाका होने वाला है। द पैराडाइज इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर।